देखो कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले ये काम करते हैं, ये एंगल सब निकालते हैं। ये देखो, पहले ये बताओ एच सी ई और डी, जैसे हम इसकी बात करें, जरा ध्यान से समझना। एच ई सी डी, एच ई सी डी, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे बच्चे? यस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा। अगर हम एच सी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करें तो वो ई और डी से पास करेगा। इज इट क्लियर? पहले बताओ ये होगा कौन साइक्लिक? यस सर। जिसका एस सी क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा। यस सर। अब ये देखो, अगर ये कौन साइक्लिक है, जब ध्यान से देखना, ये फिगर हम एक बार बनाते हैं फिर क्लियर होगा। ये एच है, ये ई है, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। ये चारों जो होंगे कौन साइक्लिक होंगे बच्चे? यस सर। जिसका एच सी डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही तो ये वाला एंगल होगा बच्चे। सर। ये वाला एंगल देखो कितना है, ये 90 है, ये ए है, तो ये वाला इस ट्रायंगल से देखो 90 माइनस है। 90 माइनस है, तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो 90 माइनस ए हो जाएगा। यस सर। ये 90 माइनस ए था, तो ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा। सेम लॉजिक इधर के लिए भी बच्चे, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन साइक्लिक होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, जिसका एच बी डायमीटर हो जाएगा। होगा यस सर। एच एफ बी डी इज कौन साइक्लिक? कौन साइक्लिक होने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। सर। ये ए है, ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस ए है बच्चे, तो ये वाला भी क्या हो गया? 90 माइनस है, तो ये भी 90 माइनस है, ये भी 90 माइनस है, तो टोटल एंगल डी कितना हो गया? जो ए के सामने वाला है वो 180 माइनस 2a हो गया। बोलिए, ये ए के सामने जैसे 180 माइनस 2a हो गया, वैसी बी के सामने जो एंगल एफ होगा वो 180 माइनस 2f हो जाए, बी हो जाएगा। ई वाला बी के सामने जैसे ये वाला होगा 90 माइनस बी, ये होगा 90 माइनस बी, तो टोटल 180 माइनस 2b। वैसे यहाँ पे होगा ये 90 माइनस सी होगा, ये भी 90 माइनस सी, तो एंगल एफ हो जाएगा 180 माइनस 2c होगा। तो पैरेलल ट्रायंगल के एंगल निकल गए बच्चे। समझ में आई बात? यस सर। अब रह गया साइड निकालना। एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल पता चल गया, ए के सामने कितना, बी के सामने कितना, सी के सामने कितना। अब ये देखो, हम ये वाला निकाल रहे हैं बच्चे, एफ ई, ए के सामने वाला ये वाला लेंथ निकाल रहे हैं। ये एंगल कितना है?
90 माइनस बी, ये वाला कितना है 90 माइनस सी, तो ये वाला एंगल कितना होगा बी प्लस सी। बी प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, एच का ई से डिस्टेंस कितना बताया था, एच का बी से डिस्टेंस 2r cos बी, एच का इससे डिस्टेंस कितना 2r cos ए cos सी। 2r cos a cos c। तो अगर हम इसको अलग से ऐसे बनाएं, ये एफ ई है, ये एच है, ये आपने कहा कि 90 माइनस सी, ये 90 माइनस बी, ये बी प्लस सी हो गया, और एच का ई से डिस्टेंस हो गया 2r cos ए cos सी। होगा बच्चे? यस सर। साइन रूल लगा के आप कह सकते हो कि एफ ई अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2r cos a cos c, this upon cos of this cos 90 minus c। सर साइन बोलो। 90 माइनस सी नहीं आएगा? हाँ, साइन 90 माइनस सी होगा। यस सर। तो साइन 90 माइनस सी इसको कैंसिल कर लिया, यस सर। तो एफ ई आ गया r 2 cos a, और ये बन गया साइन ए। तो एफ ई की वैल्यू क्या हो गई r साइन 2a यस सर। होगा। तो ये वाला निकल गया, ये हो गया r साइन 2a, ए के सामने वाला जैसे निकला ना r साइन 2a, वैसी b के सामने वाला ये वाला क्या होगा r साइन 2b, और ये वाला क्या होगा आर साइन 2c। r साइन 2c। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए एंगल भी पता चल गया और साइड्स भी आपने निकाल लिया, याद रहे तो अच्छा बात है। आई बात समझ में? यस सर। एक बात और गौर करो, पैरेलल ट्रायंगल के लिए जरा देखो ध्यान से, ये एंगल बराबर है, यानी इसका मतलब ये वाला क्या लाइन हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर। ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा वो तो इन सेंटर होगा। यस सर। तो जो पैरेलल ट्रायंगल का इन सेंटर है वो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है ऑर्थो सेंटर है, होगा। यस सर। तो नोट करके लिख सकते हैं इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल is ortho center of triangle ABC. In center of parallel triangle DEF is ortho center of triangle ABC. ये लाइन क्लियर है? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए। ये देखो ना, इस ट्रायंगल पे सिर्फ कंसंट्रेट करो, ये 90 माइनस ए है, ये 90 माइनस ए है, यानी ये लाइन क्या हुआ एंगल बाइसेक्टर। यस सर। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। सेम लॉजिक से ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर। तो इस ट्रायंगल का जब एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा वो इसके लिए इन सेंटर होगा। ओके तो सर। दिस पॉइंट इज एक्चुअली इन सेंटर फॉर ट्रायंगल DEF, जबकि H बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है ऑर्थो सेंटर है। सर आ ठीक गया है? सर। यस सर। अब ये बताओ, पैरेलल ट्रायंगल का अगर हम
सर्कम रेडियस निकालें। फाइंड सर्कम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF। सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए। सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला? डेल्टा बाई एस। अरे वो तो इन रेडियस का होता है बच्चे, क्या कर रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट क्लास तक अगर रिवाइज नहीं हुआ ना तो समझ जाना तुम लोग। सर्कम रेडियस होता है ना ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ABC/4 डेल्टा। दूसरा साइन रूल में भी आता है, A/sin A = B/sin B = C/sin C = 2R। हाँ या ना? यस। Yes, sir. ये देखो, ये है पैरेलल ट्रायंगल DEF। ये है 180 - 2A है, ये 180 - 2B है, ये 180 मतलब पाई -2C है। ये लेंथ था R sin 2A था, ये R sin 2B था, और ये R sin 2C है। चलो इसमें साइन रूल अप्लाई करो, बताओ। साइन रूल से दिस अपॉन, ये साइड ले लिया, साइन ऑफ दिस R sin 2A बाई साइन पाई -2A कितने के बराबर? Sin A अपॉन साइन A कितने के बराबर? 2R. 2R। तो 2R मत बोलो ना, अब 2R' बोलो। इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस हमने R' मान लिया। लेट R' इज सर्कम रेडियस। ठीक है, तो देखो A अपॉन साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2R' लिख दिया, यही होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. तो यहां से जो R' की वैल्यू आई वो R/2 आया। Yes, sir. इसके सर्कम सर्किल की जो रेडियस होती है ना, बड़े वाले जो ट्रायंगल ABC है उसके सर्कम रेडियस का हाफ होता है, याद रहेगा। Yes, sir. या दूसरा फॉर्मूला ये है, ये फर्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आप कर सकते हो ना, सर्कम रेडियस ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, आप उससे भी Yes, कर sir. सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो ना। ABC तीनों साइड लिख दिया, R sin 2A, R sin 2B, R sin 2C, तीनों साइड लिख दिया, अपॉन नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, तो कोई भी ले लो हाफ, कोई दो साइड ले लेते हैं, कोई दो साइड ले लिया, इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लो, हाफ कोई दो साइड इंक्लूडेड एंगल का साइन, तो साइन पाई -2A sin 2A हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. यहां से sin 2A sin 2B sin 2C कैंसिल हो गया, Yes, sir. R कैंसिल होगा, R बचेगा। ऊपर R बचा। ये सही लिखा देखो जरा, ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना। Yes, sir. तो यहां से R/2 आ जाएगा, R'। देखो पैरेलल ट्रायंगल का आपको साइड पता होना चाहिए, बाकी आप काम कर सकते हो। हालांकि ये सब आते होते नहीं है, बस थ्योरी में दी हुई है। आई बात समझ में?
यस सर। सर इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हम इसका सरकम सर्कल ड्रॉ करें तो बड़े ट्रायंगल के इन सर्कल हो जाएगा। इसका इसका सरकम सर्कल बड़े वाले ट्रायंगल के लिए इन सेंटर हो जाएगा, इन सर्कल हो जाएगा, तो उससे कर सकते हैं। इसका सरकम सर्किल कैसे उसका होगा? ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ऐसे जो जाएगा, कैसे आपको लग रहा है कि इन सर्किल हो जाएगा? ये तो ऑर्थो सेंटर है, और ओके ये सर। डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है ना बच्चे, इन रेडियस थोड़ी है वो। ओके सर। ये तुमको लग रहा है यहाँ टच कर रहा है, ये तो हाथ है ना, टच करा दो या बाहर से ऐसे करके ले जाओ। ठीक ओके है, सर। जी सर। चलो ये तो एकदम थ्योरी था, मतलब पैरेलल ट्रायंगल का। मेन आपको ज्यादा वर्क करना है, क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है? साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, इन रेडियस का फार्मूला, कैपिटल आर का फार्मूला, याद रहेगा? यस सर। Yes. साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, ये सभी ध्यान में रहना चाहिए। स्मॉल आर का फार्मूला, कैपिटल आर का फार्मूला। तुम लोग को कुछ क्वेश्चन भी भेजे थे बनाने के लिए, बनाए थे कि नहीं? एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2014 में आया। In a triangle, sum of two sides is x and product of same side is y. Sum of two sides x दिया हुआ है and product of same sides y दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर y के बराबर है, जहां c इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, c है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, then ratio of in radius to circum radius of triangle is equal to, ऑप्शन दिया हुआ है 3y 2x x plus c, 3y 2c x plus c, 3y 4x x plus c, 3y 4c x plus c। ट्राई कीजिए। सम ऑफ टू साइड्स x दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सेम साइड्स y दिया हुआ है, और ये रिलेशन दिया हुआ है, स्मॉल r बाई कैपिटल R निकालना है। कल तक में ना फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाने चाहिए। एग्जाम का नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
Sequence and series or trigonometrical equations and inequations. और ये है कब? अगले मंथ में होगा। 10 को है सर। 10 अगस्त है ना? यस सर। हाँ, तो कम से कम अभी इधर 10 दिन जो है तब तक इधर ये कर लो, फिर बाकी वो 10 दिन में रिवाइज कर लेना। उस समय कुछ हम भी रिवाइज करा देंगे। डेली क्या करना है? 2 क्वेश्चन, सुनो ध्यान से मेरी बात। यस सर। आज से डेली 3 ऐसा कर लो। टोटल जो है ना 10 क्वेश्चन ले लो। उस 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का और 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का आज से आदत डालो। टोटल तुम्हें हमने कहा है कि 20 से लेके 30 क्वेश्चन करना है पर डे। मान लो मिनिमम बात करते हैं 20 क्वेश्चन करना है, तो 10 क्वेश्चन जो करंट टॉपिक चल रहा उसको देखो, और 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? 7 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का और 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का करोगे। आज से 20 दिन है ना? यस सर। तो आज से दोनों काम शुरू कीजिए। आप 1 घंटा टेस्ट के हिसाब से तैयारी कीजिए और 1 घंटा करंट टॉपिक के हिसाब से तैयारी कीजिए, और आधा घंटा कम से कम या 1 घंटा रिवाइज कीजिए। मैथ्स को 2.5 से 3 घंटा कम से कम दोगे ना? यस सर। स्कूल की क्लासेस होती हैं, उसके बावजूद भी आप आराम से 7-8 घंटा तो पढ़ ही सकते हो। आपको समय चुराना पड़ेगा। शाम में मान लो कि 6 बजे के बाद आप 4 घंटे 5 घंटे का सोच लो, और एक बार बीच में कभी भी थोड़ा समय मिलता है उसके हिसाब से निकाल लो। क्लास जनरली कब तक होती है तुम्हारी? मैथ्स की क्लास के बाद किसकी होती है? 5 बजे शाम को केमिस्ट्री की। सर एक तो इंग्लिश की क्लास भी होती है। वो तो 1 बजे होती है ना? 1:30। तो 1:30 होती है, तो ये बीच में आप 1 घंटे तो पढ़ ही सकते हो सेल्फ स्टडी मैथ्स क्लास के बाद। यस सर। और क्या कहते हैं, इंग्लिश से लेके और केमिस्ट्री के बीच में आप सेल्फ स्टडी भी वहां पे भी खाना उना खाने के बावजूद भी 1.5-2 घंटे कर सकते हो। यस सर। तो आप यहाँ पे कोशिश करो 2.5 से 3 घंटे निकालने की, और रात में जैसी केमिस्ट्री क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आप 2 कम से कम स्लॉट बैठो, 2 घंटे का एक सीटिंग, फिर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खाना उना में लगाओ, टीवी उवी देखो, फिर से पढ़ो 2-2.5 घंटे। और पहली क्लास शुरू कितने बजे हो जाती है? 8:15 फिजिक्स। 8:15 फिजिक्स हो जाती है। तो अच्छा तरीका ये रहेगा कि रात में आप आराम से 12:30-1 बजे तक पढ़िए, समझे, और सुबह आराम से 7-7:30 बजे भी उठोगे तो काम बन जाएगा। स्कूल तो आना है नहीं, घर ही पे करना है, तो फ्रेश होने के लिए आधा घंटा सफिशिएंट है। यस ठीक सर। है? रात में 2 चीज आप पढ़ो और दिन भर में एक सब्जेक्ट कोई निकाल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैथ्स क्लास होता है, उसके बाद मैथ्स का ही आप प्रैक्टिस कर लो, दोपहर में भी मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, और केमिस्ट्री क्लास खत्म जैसी होती है केमिस्ट्री की तुरंत प्रैक्टिस कर लो 2 घंटे तक, उसके बाद फिजिक्स आराम से बनाओ। ठीक है? मतलब जैसा यस भी सर। जिसको सहूलियत हो अपने हिसाब से एडजस्ट करो चीजों को। सम ऑफ 2 साइड्स x है, प्रोडक्ट ऑफ सर सेम बी साइड ऑप्शन। y है। हाँ, ए ऑप्शन, बी। डी। चेक करते हैं बच्चे, पहले और लोगों को करने दो। सम ऑफ 2 साइड्स x है, a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, ए बी वाई दिया हुआ है, और ये रिलेशन है, इसमें हम रखेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी के बराबर। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और यहाँ जो 2AB आया ना, इधर लाके क्या लिखें? माइनस ए बी। माइनस AB। यहां से तो cos C की बात आ रही है ना, यस अगर सर। हम 2AB से डिवाइड कर दें तो ये हो गया cos C का सर बी फॉर्मूला। ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेते, cos C की वैल्यू -12 आ गई बच्चे, यही ना? यस सर। यस सर। तो C एंगल तो 120 डिग्री हो ही गया, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे स्मॉल r बाई कैपिटल R, क्या फॉर्मूला लगाएं? स्मॉल r का डेल्टा बाई s होता है ना, यस सर। और इसका होता है ABC बाई 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है। डेल्टा। तो ऊपर हो गया 4 डेल्टा स्क्वायर और नीचे हो गया ABC। S का मतलब है A प्लस B प्लस C बाई 2, यस सर। बाई 2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाके ये 8 हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे 8 डेल्टा का मतलब है हाफ AB साइन C, लिख दें इसको। यस सर। और नीचे है A प्लस B, तो हमारे पास x दिया ही हुआ है, तो ये हो गया x प्लस C हो गया। AB x है तो x इंटू C हो गया बच्चे, ठीक है यस ना? सर। अब ये वाला जो पार्ट है 2 का स्क्वायर होने से 4, इसको कैंसिल किया तो 2 आया। यस सर। AB का स्क्वायर है, AB हमारे पास है x, सॉरी AB तो y है ना, यहाँ गलती हमने लिख दिया, AB की वैल्यू तो y है। यस सर। AB यहाँ पे y लिखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे आ गया 2, AB का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और साइन C हो गया, 3/√3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, अपॉन CY x प्लस C हो गया। यस सर। एक y कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया 3y, और यहाँ का जो 2 है वो यहाँ आ गया, तो 2x प्लस C। सर एक सी भी बच गया ना। हाँ, 2C एक्स x प्लस प्लस सी। C। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जा रहा है। ऐसी कुछ इस बार के पेपर में था, हमने शायद भेजा भी था आपको। उसमें था उसमें भी क्वेश्चन में यही दिया हुआ था जो मेंस में क्वेश्चन आया था। उसमें था इन ए ट्रायंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड इज x, प्रोडक्ट y दिया हुआ था, और ये इस रिलेशन से था c लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो इसमें सरकम रेडियस पूछा गया था बच्चे। तो इस इंफॉर्मेशन से हम एंगल C कितना ले आए? 120। यस सर।
तो सर्कम रेडियस की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है y/√3, c/√3, c/3 और 3/2y है। तो c एंगल जब निकल गया है बच्चे, तो आप कहोगे ना c/sin120 इज इक्वल टू 2r। सर c/√3। C by root 3. c/√3। ओके, c/sin120 इक्वल टू 2r हो जाएगा। यस सर। तो c ये है √3/2 करके है, तो यहां से r की वैल्यू c/√3 हो जाएगी। बस आपको इस इंफॉर्मेशन से ये निकाल लेना है कि c की जो वैल्यू है ना, एंगल c कितना है, 120 डिग्री। 120 है बच्चे। अब जरा ये फटाफट बता दो, ये भी क्वेश्चन हमने भेजा था। एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ था 120, ए की वैल्यू थी √3+1, बी था √3-1, तो एंगल ए इज टू एंगल बी बताना था। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चे, तो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। आपको पता है कि tan a-b/2 टेंजेंट फार्मूला से a - b a + b cot c/2 लिखते हैं। यस सर। तो tan a - b/2 इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस लिए तो 2 आया, सम लिए तो 2√3 आया, और cot a + b दिया हुआ 120 दिया हुआ, तो एंगल c 60 हो गया, तो यहाँ पे cot 30 आ जाएगा बच्चे। यस सर। तो tan a - b/2 की वैल्यू हो गई 1/√3, और ये भी √3 आने से 1 हो गया। 1। तो a - b/2 ये 45 हो गया बच्चे। तो a - b जो है वो 90 डिग्री हो गया, और a + b जो दिया हुआ वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल a निकल जाएगा। यस सर। एंगल a कितना हो गया, 105, 105। और b कितना हो गया, 15 हो गया। 15 डिग्री। तो एंगल a इज टू एंगल b हो जाएगा 105 इज टू 15 डिग्री। यस सर। तो 7:1 आ जाएगा रेशियो। यस सर। ठीक है। यस सर। इस चैप्टर में इससे ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करोगे चीजें, फॉर्मूला याद रहना चाहिए ताकि हम अप्लाई कर सकें। ठीक है बच्चे। यस सर। इसमें मेन बात आपको एक और बता देते हैं, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, कोसाइन रूल का यूज करते हैं बच्चे। जैसे ये ट्रायंगल है ABC है, मान लो ये इसका ऑर्थो सेंटर है, ये इसका सरकम सेंटर है। H ऑर्थो सेंटर, O सरकम सेंटर। तो इसका इससे जो डिस्टेंस होता है R√1 - 8 cos A cos B cos C होता है। कैसे निकालते हैं इसकी बात हम करना चाह रहे हैं। दो पॉइंट के बीच में जब भी डिस्टेंस निकालना होगा ना, दो सेंटर के बीच में जब भी डिस्टेंस निकालना होगा,
तो दोनों को किसी भी वर्टेक्स से आप जोड़ देना बच्चे उसको, ठीक है। और Yes, कोसाइन sir. रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ए एच, हमको पता है ए एच है 2r cos A, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस। ओ ए सरकम सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये r पता है। अगर किसी तरह ये एंगल निकाल दें तो कोसाइन रूल अप्लाई करके ओ एच निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये देखो, हम सरकम सर्किल अगर ऐसे बनाए तो जब आप इसको इससे मिलाते हो तो यहाँ पे 2a बनता है। ये a है तो यहाँ पे कितना बनता है 2a। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये वाला a बनता है। ये 90 है तो ये वाला होता है 90 माइनस a। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल c है। देखो ना, ये a, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस a हुआ। तो ये वाला एंगल हो जाएगा टोटल एंगल c माइनस 90 माइनस a, दैट इज a प्लस c माइनस 90 होगा बच्चे। Yes, sir. जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, क्योंकि ये Yes, r sir. है और ये भी r है। तो ये वाला भी हो गया a प्लस सी माइनस 90। क्लियर? Yes, तो अगर sir. इसका नाम थीटा दे दें तो क्या करो, इस पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर दो। तो थीटा इज इक्वल टू, ये देखो बच्चे, ये ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर आगे बढ़ा दिए, ये 90 डिग्री होता है। ये 90, ये सी, तो ये टोटल कितना है? 90 minus C. 90 माइनस सी। तो थीटा हो जाएगा, ये टोटल 90 माइनस सी में से माइनस कर दिया a प्लस सी माइनस 90, तो ये हो जाएगा 180 माइनस a माइनस 2c हो जाएगा। Yes, sir. 180 को लिख देंगे a प्लस b प्लस c, तो ये b माइनस c हो गया बच्चे। Yes, sir. फिगर कुछ ऐसा है, ये h है, ये o है, ये a है, ये 2r cos A आया, ये r था, ये हमको निकालना है x है, और ये वाला एंगल आ गया b माइनस सी। अप्लाई कोसाइन रूल इन दिस ट्रायंगल, तो cos b माइनस सी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2r cos A इंटू r हो गया बच्चे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले तो ये लिख ही देंगे, 4r स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस r स्क्वायर, और ये वाला माइनस में जाएगा 4r स्क्वायर cos A cos b माइनस c। इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ये समझ में आया? Yes, sir. r स्क्वायर ये हो गया। इन दोनों में से अगर हम 4r स्क्वायर cos A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? One. cos A, Cos से बचेगा सर। cos A बचेगा, उसको लिख देंगे माइनस ऑफ cos b प्लस c लिख देना। और यहाँ पे जो आप ले लिए हो तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ cos b माइनस c। ये समझ में आया? Yes, sir. और r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर cos A माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c आया।
और आर स्क्वायर 1 माइनस 4 कॉस ए, इससे क्या आ जाएगा, इसको जब ओपन करोगे ना तो 2 2 cos b कॉस cos c। कॉस सी आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी r रूट अंडर 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और x ही है हमारा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस। यस सर। ऐसे ही एक बार आईटी में आया क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आप देख लोगे, क्वेश्चन बैंक होगा, तो हम यहाँ पे हिंट दे देते हैं। इन सेंटर, ऐसे आप निकालना, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो ये होता है आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इसको आप खुद प्रूफ करना। इन सेंटर और इसके बीच में डिस्टेंस बच्चे, किसके बीच में, सरकम सेंटर के बीच में डिस्टेंस। प्रूव दैट। कैसे करोगे उसका हम हिंट देते हैं, बाकी फॉर्मूला का आप यूज करोगे। देखो क्या करोगे, जैसे इसमें किसी सेंटर से मिलाया था, इसको भी मिला दे बच्चे। यस सर। चलो इसको आई को बी से मिला देते हैं, ओ भी बी से मिल गया, ये एंगल निकाल लो तो काम खत्म। यस सर। ये निकालना है, ये देखो, ये सरकम सेंटर, इसका बी से डिस्टेंस आर हो गया, होगा। यस सर। इन सेंटर का बी से डिस्टेंस बताया है, इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस ये वाला होगा आर कॉसेक बी बाई 2, आज ही पढ़ाया है। इन सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस ए से होता है आर कॉसेक ए बाई 2, बी से होता है आर कॉसेक बी बाई 2, सी से होता है आर कॉसेक सी बाई 2। आई बात समझ में? यस सर। अगर ये एंगल निकाल लो तो काम बन जाएगा बच्चे। यस सर। ये देखो, ये इन सेंटर है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, ये होता है एंगल बाई b by तो 2। बी बाई 2 हो गया। वेरी गुड। अब ये देखो, ये सरकम सेंटर है, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, फिगर से देखोगे ये वाला एंगल ए होता है, यहाँ पे डबल बनता है ना, ये यस देखो, सर। ये वाला एंगल कितना बाइसेक्ट होता है कर ए, देता है। ये 90, तो ये वाला क्या होता है, b 90 ये ए माइनस है, ये 90 है, तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस माइनस। है। तो जो एंगल हमको चाहिए ना थीटा, ये मान लो थीटा है, तो ये होगा b बाई 2, b बाई 2 टोटल हुआ, और ये वाला कितना हुआ, माइनस 90 माइनस ए, तो ये वाला बन जाता है a प्लस बी बाई 2 माइनस 90। इज इट क्लियर? यस सर। अब कोसाइन रूल अप्लाई करके स्मॉल आर का फॉर्मूला जानते ही हो, 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, उसको अप्लाई करके ये आईओ की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन अब मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसमें ऐसे करके है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो ये वाला देखना। Let ABC be triangle with O and I as circumcenter and in center respectively. Capital R, small r, circumradius and in radius. Prove that IO square equal to R square minus 2 capital R into small r. Further, show that triangle BIO is a right angle triangle if and only if B is the arithmetic mean of A and C. ये हम फोटो क्लिक करके भेज देंगे बेटा, ओके सर। ठीक है? यस सर। तो यहां तक आप कीजिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एडवांस में इस सबसे ज्यादा इतना आता नहीं है, बस आ जाता है स्मॉल आर कैपिटल आर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, कोसाइन रूल से साइड निकालना, यही सब आता है बच्चे। तो बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी में जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे। अभी बस आप रिवाइज कर लो, ज्यादा फोकस टेस्ट वाले पे करो, इसको रिवीजन करो, ताकि कहीं पे भी आएगा तो हम बता सके कि भाई इसमें ये बताया था आपको, ये कोसाइन रूल है, ये साइन रूल है, ये टेंजेंट फार्मूला है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर रिवाइज किस तरह से करें कॉपी को? बस जैसे आप जो आपको दिया हुआ है ना, फोटो क्लिक करके जो भेजा हुआ है ना, यस आप सर। उसको अच्छे से पढ़िए। सेकंड काम, जो अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है तो बी सेक्शन और सी सेक्शन बनाइए। बी सेक्शन जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सी सेक्शन भी मेंस लेवल का है प्लस आईआईटी लेवल का है, वो सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, ठीक है। और जब दोबारा जब होगा ना, ये तो पहला स्टेज हो गया, और दोबारा जब आप बनाते हो ना, तब आप बनाते हो डी सेक्शन, इंटीजर। पहली बार में आप ये भी बना सकते हो, इंटीजर भी बना सकते हो। ओके सर। आप एक काम करो, उसमें क्या करो, खाली 2 पार्ट छोड़ दो, एक डी सेक्शन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और धीरे धीरे उसको जैसे बनाओ। जैसे अभी मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो ना, एपीजीपी का तैयारी कर रहे हो, तो आपने बी सेक्शन सी सेक्शन बना लिया, और डेली 1-2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन, वो सब भी कर रहे हैं साथ में। ओके सर। एक बार हुआ आपने ये पढ़ लिया, मेंस तक की तैयारी हो गई। सेकंड स्टेज होता है भाई, आप उस पे एडवांस लेवल पे बढ़ते हो, तो पहले ये तो पार्ट खत्म करना पड़ेगा ना। यस सर। पहले 100 क्वेश्चन आप सिंगल चॉइस के बना लोगे, उसके बाद आप सोचते हो कि भाई 50 क्वेश्चन कौन से हम सब्जेक्टिव का करें जो हमारे लिए यूजफुल होगा। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव ही है बच्चे, यस सर। ठीक है। मेन कॉपी रिवाइज करोगे, कॉपी अगर रिवाइज कर लिए, कॉपी दिमाग में रह गया, और ये जो आईटी का क्वेश्चन बैंक है, अगर आपने 3 बार 4 बार बना लिया आईटी एग्जाम से पहले, तो 500 रैंक कहीं नहीं गया है। लेकिन आईटी का क्वेश्चन बैंक अगर 3-4 बार नहीं बनाए, सिर्फ एक ही बार बनाए, तो कुछ याद नहीं रहेगा। याद रहने का मतलब क्लिक करना, क्लिक तभी करता है जब आप चीजें बार बार बनाते हो, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। चलो पहले ये रिवाइज करो, कल फॉर्मूला से पूछूंगा मैं सबसे। ओके सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. Thank you, sir. ओके बच्चे।